गुड मॉर्निंग बच्चों स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 2 फॉर विच नंबर। बच्चों हमने लास्ट टाइम अपनी वर्कबुक सॉल्व की थी क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो आज हम उससे आगे चलेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 27। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक्टिव्स ड्रॉ करके दी हुई है और उसमें जो भी उसके जो नंबर बनते हैं वो हमें लिखनी है। तो पहले भी बता दी हुई है, बाकी तुम कर लेना। बच्चों इसी तरह तुम्हें ऑब्वियस दी हुई है, तो बच्चों हमें पहले वंस में कौन सा नंबर आएगा वो लिखना है, फिर टेंस एंड हंड्रेड। बच्चों वंस को हम यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट। तो बच्चों पहले हम देख सकते हैं वंस में क्या है, कितने नंबर है, 0। फिर टेंस में 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी टेंस में आएगा 6 और हंड्रेड्स में 3। तो बच्चों जो ऑब्वियस दी हुई है बाकी वो तुम्हें इसी तरह सॉल्व करनी है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 28। बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। तुम्हें नंबर दिए हुए हैं उसे तुम्हें वर्ड में लिखने हैं, तो एक बता दी हूँ, एक दो बाकी तुम कर लेना। बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड में तुम्हें ये नंबर दिए हुए, तो पहला देखो कौन सा नंबर है, 257। तो इसी तरह तुम्हें वर्ड में लिखना है। अब नेक्स्ट 304। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में जो भी नंबर दिए उसे इसी तरह वर्ड में कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर। नंबर तुम्हें वर्ड में लिख के दिए, तुम्हें उसे नंबर में लिखना है। तो पहला कुछ इसी तरह है, इसी तरह तुम्हें दिया हुआ है कि 820। तो कैसे लिखेंगे, 100 के प्लेस पर 800 वो कंप्लीट हो गया, फिर क्या है 20 यानी 20। तो बच्चों इसी तरह जो वर्ड में दिए उसे तुम्हें नंबर में लिखना है। अब बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द नंबर गिवन बिलो। तुम्हें जो नंबर दिए उसे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए उसमें एक्सप्लेन करना है। तो पहला देखते हैं, चलो। तो बच्चों इसी तरह तुम्हें दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फिलिंग द ब्लैंक्स 100, फिलिंग द ब्लैंक्स 10 एंड फिलिंग द ब्लैंक्स 1। तो बच्चों यहाँ पर इन जो नंबर दिए उसमें से 100 के प्लेस पर कौन है, 3 है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा 3। फिर 10 में 4 एंड 1 में 7। बच्चों इसी तरह ये भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100 में कौन आएगा
4, फिर टेंस में 7 और वंस में 8। तो बच्चों इसी तरह एक्सप्लेन फॉर्म जो है वो तुम्हें कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 20। बच्चों उसमें एक्सप्लेन फॉर्म तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें उसे कम यानी उसे एक इकट्ठा करना है यानी कि फिगर में लिखना है। तो बच्चों पहला मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चों ये इसी तरह दिया हुआ है 200 6 टेंस एंड 5 वंस। तो 200 यानी पहले 2 आएगा, फिर टेंस यानी 6 और लास्ट में जो वंस है वो यानी कि 5। तो बच्चों इसी तरह वो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो। तुम्हें इसी तरह प्लेस वैल्यू ही लिखनी है, पर ये जो हमने 3 फिर 100 को वर्ड में लिखा, इसी तरह हमें 100 को क्या करना है, नंबर में ही लिखना है। तो चलो पहले हम वो देखते हैं। बच्चों पहला हमें दिया हुआ है 384। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये 100 की प्लेस पर यानी क्या होगी 300। फिर एक टेंस के प्लेस पर यानी 80 एंड 4 की वंस यानी 4। बच्चों इसी तरह नेक्स्ट 5 जो 100 के प्लेस पर है तो उसकी क्या होगी 500। फिर 0। बच्चों मैंने आगे भी तुम्हें कहा था कि 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, तो हम 0 ही लिखेंगे। और 9 वंस में है यानी 9। तो इसी तरह बच्चों ये कंप्लीट करना है। बच्चों फिर वो क्वेश्चन नंबर 22 में राइट द नंबर रिप्रेजेंट बाय ईच एक्यूज। यहाँ पर जो हमने आगे सीखा बिल्कुल वैसी एक्यूज है, तो वो तुम सॉल्व कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 23। Put around the smallest number and box around the greatest number the given below। तुम्हें जो स्मॉल नंबर है वहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, उसमें जो स्मॉल नंबर है उसका राउंड बनाना है और बिग नंबर पर बॉक्स बनाना है। तो चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो ये 5 नंबर लिखे हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिस पर हमें राउंड बनाना है। तो बच्चों ये 189 है, 294, 903, 876 एंड 401। तो कौन सा छोटा नंबर है सबसे, ये बच्चों 189। अब बच्चों ये जो बाकी नंबर है उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये हम देख सकते हैं कौन सा है 903। तो उस पर हमें बॉक्स बनाना है। तो बच्चों आगे ऐसे ही 3 क्वेश्चन बाकी है वो तुम कर लेना। अब नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन राइट द जस्ट डिसेंडिंग नंबर, यानी आगे वाला नंबर तुम्हें लिखना है। तो पहला इसी तरह है फिलिंग द ब्लैंक 380। तो बच्चों 380 के पहले कौन सा नंबर आएगा 379। तो ये कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट राइट द जस्ट सक्सेडिंग नंबर, यानी पीछे वाला नंबर लिखना है। तो वो पहला देखते हैं 480। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उसमें क्या आएगा जो तुम्हें पता है 480 फिर 481। तो बच्चों इसी तरह ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 26 राइट द मिडल नंबर, यानी बीच में जो नंबर आता है वो तुम्हें लिखना है। पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में बताती हूँ
249 फिर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 251, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, तो 249 के बाद क्या आएगा 250 और यहाँ पर 251 दिया हुआ है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों जो नंबर दिया हुआ है उसे तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो चलो पहले मैं बता दी हूँ। तो बच्चों तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है और डिसेंडिंग में उससे उल्टा यानी कि बड़ा नंबर लिखना है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, तो यहाँ ये जो भी नंबर दिए उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये बताओ मुझे। तो यहाँ पर कौन सा है 378। फिर बच्चों उसके बाद कौन सा आएगा 673, नेक्स्ट 687, फिर ये दोनों में से 738 और लास्ट में 807। तो बच्चों इसी तरह दो और दिए हुए हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, वो तुम करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 31 पर राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर दिए उसे तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलो पहले वो करते हैं। तो बच्चों मैंने तुम्हें अभी कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है। तो वो लाइन जो 5 नंबर दिए हुए हैं उसमें बड़ा नंबर कौन सा है 514, 541, 451, 415 या 500। तो बच्चों कौन सा है 541, फिर 540, नेक्स्ट 500, उसके बाद 451 और लास्ट में 450। तो बच्चों इसी तरह दो और है 2 और 3 वो कंप्लीट करना। बच्चों 29 पर लिखा है काउंट। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ नोट्स, पैसे, पेंसिल, स्टिक ऐसा दिया हुआ है जिसे काउंट करके हमें लिखना है। तो बच्चों ये तो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में सीखा था, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। बच्चों पहला जो है उसमें हमें रुपीस की नोट दी हुई है। पहली 100 रुपीस की 2 नोट्स है यानी कितना हुआ 200। फिर 10 रुपीस की 4 नोट है यानी 40। तो हम टोटल क्या लिखेंगे 240। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में लिखेंगे। बच्चों सेकंड में हमें स्टिक दी हुई है, मैच स्टिक है। 100 के 3 बंडल दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा 300। फिर 10 का एक है यानी 310 और जो कुछ स्टिक हमें ओपन यानी कि बिल्कुल ओपन दिए तो वो कितनी है काउंट करो 9 है। तो क्या होगा 319 होगा क्योंकि 100 के प्लेस पर 3 आएगा, वो 10 के प्लेस पर 1 और यूनिट्स में 9 आएगा बच्चों। तो क्या आंसर आएगा 390। बच्चों इसी तरह पेज नंबर 32 पर कुछ दिए हुए वो तुम्हें उसमें काउंट करके लिखना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 जो हमने टेक्स्ट बुक में किया था बिल्कुल ऐसा ही है। कलर द नंबर गिवन द टेबल एज पर इंस्ट्रक्शन। तुम्हें पेज नंबर 33 पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है और कलर दिए हुए हैं। तो जिस इंस्ट्रक्शन जिस बॉक्स में है ऐसा कलर खोजना है। देखो पहले रेड कलर के बॉक्स में इंस्ट्रक्शन है 699। तो बच्चों यहाँ जो टेबल दिया हुआ है उसमें 699 तुम्हें ढूंढना है और उसमें रेड कलर करना है। इसी तरह नीचे रेड बॉक्स में लिखा है 977। तो ये जो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 32 पर
उसमें 977 ढूंढना है और उसमें रेड कलर करना है। इसी तरह साइड में ग्रीन कलर के बॉक्स दिए हैं, उसमें 370 लिखा है। तो जो ग्रीन कलर के बॉक्स में जो इंस्ट्रक्शन है उसके आंसर तुम्हें ये टेबल से ढूंढना है और ग्रीन कलर करना है, रेड कलर वाले में रेड, येलो में येलो और ब्लू में ब्लू। तो ये तुम कर लेना। अब पेज नंबर 34, runs made by Team India bats in the one-day series are given below. Write the answer the question of the basic. बच्चों यहाँ पर रन्स दिए हुए कुछ प्लेयर के, इंडिया बैट्समैन के, और उसके ऊपर से तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो तुम्हें आंसर देने हैं। तो पहले एक दो भी बता दी हूँ, बाकी तुम कर रहे हैं। पहला है हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन फिलिंग द ब्लैंक्स हाउ मेनी, यानी कि सबसे ज्यादा रन किसने किए हैं और कितने। तो आप देखो टेबल में, पहले में क्वेश्चन है कि हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन फिलिंग द ब्लैंक्स हाउ मेनी, सबसे ज्यादा स्कोर किसने किए हो और कितने। तो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, देखो प्लेयर के रन और नाम ऊपर दिए हुए, तो उसमें सबसे ज्यादा किसने किए, सहवाग है, उसने सबसे ज्यादा किए। और कितने रन उसके साइड में लिखकर दिए, कितने हैं 178 रन। बच्चों इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हु स्कोर्ड द लोएस्ट रन हाउ मेनी, सबसे कम रन किसने बनाए और कितने। तो ये जो टेबल है उसके ऊपर से ढूंढकर लिखना है। थर्ड नंबर का है हु मिस्ड द सेंचुरी बाय हाउ मेनी रन, ऐसा कौन है जिसने सेंचुरी मिस कर दी है और कितने रन के लिए। तो बच्चों धवन है, उसने सेंचुरी मिस कर दी है, कितने रन के लिए, 1 रन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच टू प्लेयर्स स्कोरेड इक्वल रन हाउ मेनी, ऐसे दो प्लेयर्स कौन कौन हैं जिसके रन इक्वल ही है। तो तुम देख सकते हो सचिन है, सौरव, दोनों क्या है, उनके रन इक्वल है 162। तो बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 तक तुम्हें कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 32 पर बच्चों यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सप्लेन द नंबर एज पर एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल को देखकर हमें बाकी नंबर इसी तरह एक्सप्लेन करने हैं। तो पहला है, हम देखते हैं 243। तो उसे क्या किया है, 100 के डिफरेंट पार्ट करते हैं, 100 + 100 यानी क्या होगा, 200 हो गया बच्चों। फिर 40 10 को डिवाइड किया यानी 4, तो 10 कितने टाइम होगा, 4 टाइम 4। फिर बच्चों नेक्स्ट में ये जो यूनिट यानी वंस जो है उसे भी उसने डिफरेंट डिवाइड किए थे, यानी 3 है तो 1 ऐसे होगा। तो बच्चों क्या करना है, अब हमें उसकी पैटर्न यानी जो पैटर्न बताया इसी तरह पैटर्न बनानी है। तो 100 हम, फिर उसके बाद 10 के लिए और लास्ट में 1। तो बच्चों इसी तरह बाकी पेज नंबर 36 पर तुम्हें 15 क्वेश्चन ऐसे दिए। तो इसे पहले ये इसी तरह एक्सप्लेन करना है, फिर ये फिगर के रूप में ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करना। अब बच्चों पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 33 है वो आइडेंटिफाई द मैच, यानी वो मैच द फॉलोइंग कैसा है। पहले क्वेश्चन को तुम पढ़ना है और उसके सामने जो ऑप्शन दिए उसमें मैच करना है। तो पहला है आई एम फॉर्मेड बाय एडिंग 6 × 40, यानी 40 में 6 ऐड करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यानी 46 होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए ABCD उसमें से जो भी 46 है उसे तुम्हें मैच करना है। बच्चों आई नंबर का ऑप्शन है वो उसका आएगा पहले में। इसी तरह बाकी भी फिलिंग द ब्लैंक्स है मैच करना है। अब पेज नंबर 37 अ जोकर हैज 3 balloons with 5, 7, 9. Write on it obtain various 3-digit number by different arrangement of
of this balloon and do as per instruction। बच्चों ये जो 3 नंबर दिए है उस पर से तुम्हें जो नीचे इंस्ट्रक्शन दिए वो कंप्लीट करनी है। तो चलो हम देखते हैं। पहले तो हम 3 बलून देखते हैं। बच्चों ऐसे 3 बलून दिए 5, 7 एंड 9 पर हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ 10। ये 3 नंबर को मिलाकर कितने नंबर बनते हैं वो हमें डिफरेंट नंबर लिखने हैं। तो पहले कौन सा बनेगा 579, फिर 597, फिर नेक्स्ट 795, उसके बाद 759, नेक्स्ट 957 एंड 975। तो बच्चे इसी तरह हमने नंबर लिख लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर ऑफ 10। ये जो नंबर बनाए हमने उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। ये 500 है, ये भी 7। जो 900 में होगा वो सबसे बड़ा होगा, पर कौन सा है, ये तो 2 नंबर है, तो कौन सा होगा। तो ये जो 975 है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। बच्चों उसके नीचे थर्ड क्वेश्चन पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर द नंबर ऑफ 10। इन सभी नंबर में से स्मॉल नंबर कौन सा है, तो ये तुम्हें लिखना है। तो कौन सा है 579। अब फोर्थ एंड फिफ्थ में पूछा है कि राइट द ऑक्टेंट द नंबर असेंडिंग ऑर्डर। जो ये सभी नंबर हमने लिखे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है 5 राइट इन द ऑक्टेंट नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, और लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये तुम लिख सकते हो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 एक्सप्लेन द नंबर बाय यूजिंग 100, 10 एंड 1 एज पर एग्जाम्पल। बच्चों ये हमने एक स्टोरी देखी थी अपनी टेक्स्ट बुक में, तो उसके ऊपर से जो पैकेज वो दुकानदार बेच रहा था वो कैसे 100 के पैकेज में, 10 के या फिर 1 के पैकेट में, तो इसी तरह हमें उसको काउंट करना है या लिखना है। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हम दूसरा देखते हैं। बच्चों यहाँ पर 10s, 100s एंड 1s तो सभी को डिफरेंट रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 100s तो है नहीं, सीधा क्या है 10s। तो 10s को कैसे लिखना है, बॉक्स में लिखना है, इसी तरह बॉक्स में। तो 10s को हम कितनी टाइम लिखेंगे 9 टाइम। तो ये होगा बच्चों 10। फिर क्या है 1s को 7 टाइम लिखना है, वो कैसे शेप में, ट्रायंगल में। तो बच्चों इसी तरह हमें पैटर्न बनानी है। अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर 18 है, फिर 203 है। बच्चों 203 जो है उसे कैसे लिखना है, या तो 100 आ गया तो 100 में हमें इसी तरह के राउंड शेप में 100 बनाना है। फिर 10s में तो 0 है यानी कुछ नहीं, और 1s में इसी तरह सभी को काउंट करके लिखना है। अब पेज नंबर 36 बच्चों उस पर तुम्हें इसी तरह एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तुम्हें उसे टोटल काउंट करके लिखना है। हम थर्ड नंबर का देखते हैं। तो बच्चों उसे काउंट करके लिखना है, कितना होगा 100 फिर ये 10 3 टाइम यानी 30। तो क्या होगा 130। इसी तरह ये पेज कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 39 पर बच्चों कुछ पैटर्न दी हुई है जो हमने आगे काउंट की थी, इसी
तरह। पहली है राइट इन द काउंट ऑफ 2, 2 के गैप पर तुम्हें काउंट करना है। पहले पैटर्न देख सकते हो, पहले क्या दिया 101, फिर 103, फिर 105, तो इसी तरह आगे बढ़ जाए। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर 101, फिर 2 की गैप लिए, फिर क्या हुआ 103, तो फिर आगे 105, नेक्स्ट अब क्या होगा 107, उसके बाद 109, फिर नेक्स्ट 111, आगे 130। तो बच्चे इसी तरह पैटर्न दी हुई है 2 की गैप में, तो वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट 38 नंबर पर है राइट द काउंट ऑफ 3, ये हमने 2 की गैप ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 में 3 की गैप पर है। फिर 39 में राइट इन काउंट ऑफ 5 की गैप लेनी है, जैसे कि 450 दिया, फिर 455, फिर 460, तो आगे क्या आएगा 5 की गैप है यहाँ पर, तो 465, नेक्स्ट 470, नेक्स्ट 475। तो इसी तरह जो पैटर्न दी हुई है तुम्हें फॉलो करनी है। ये पूरे पेज पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 तक ऐसी पैटर्न ही दी हुई है, तो ये सभी पैटर्न है वो कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 40 में बच्चे एमसीक्यू दी हुए हैं, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहला है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू विल बी सेम इन द फिलिंग द ब्लैंक, जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों वही की वही रहे, तो ऐसा कौन सा प्लेस होता है बच्चों? तो ऐसा कौन सा होगा 100, 10 या 1000, तो कौन सा आएगा? हमें पता है कि 100 में तो नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा, ओनली कौन होगा 1। पहले में हमारा आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर 3। अब सेकंड 8 plus 50 plus 700 इज इक्वल क्या होगा? ये 700 फिर 50 एंड 1 के प्लेस पर 8, ये उसने उल्टा लिखा है, तो क्या आएगा 758, ये हमारा आंसर होगा। कौन से नंबर पर है? सी ऑप्शन, ऑप्शन सी है सेकंड। अब बच्चों थर्ड 900 plus 4 10 3 1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो 943, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दिस नंबर हैव मोर टेंस, ऐसे कौन सा नंबर है कि जिसका 10 का प्लेस है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, मोर। तो यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए 898, 899, सॉरी 898, 800, 908 और 900, तो 10 का प्लेस सबसे बड़ा हो, इसका कौन सा नंबर है? तो 998। क्या हम देख सकते हैं कि 10 का प्लेस कौन सा है? बड़ा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 फिलिंग द ब्लैंक्स इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट 4 7 8। 4 7 8 3 डिजिट का यूज करके हमने सबसे स्मॉल नंबर बनाना है, तो कौन सा होगा वो आप चेक करना। मैंने आगे जो सिखाया था ना 3 नंबर बलून वाला, वही पैटर्न है। अब क्वेश्चन नंबर 6 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 598। बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि 598 जो है उसमें 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? तो हमें पता है कि 1 10 एंड 100 के प्लेस पर, यानी उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 500, यानी ऑप्शन नंबर ए। सर में हाउ मेनी नंबर है एग्जैक्टली 3 डिजिट, यहाँ पर एग्जैक्टली 3 डिजिट का नंबर कौन सा है? हाउ मेनी। अब क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 वो तुम सॉल्व कर लेना।
बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हुआ। पीछे लेट्स डू होमवर्क दिया हुआ है, जो हमने आगे सीखा वही है, तो तुम्हें पेज नंबर 45 तक कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों।